और पहला पॉइंट आप खुद ही पढ़ें क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़ें क्या कह रहे हैं। देखो अपन बात कर रहे हैं, अपन टीचर है तो हम लिख के समझाते भी हैं, है ना। भाई आपका कोई ना कोई हार्ड सब्जेक्ट होता होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो उसको आपको तुरंत खत्म करना है, उसको आपको कल पे नहीं डालना है ना। उसको आपको ऐसा नहीं कि यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। अगर ऐसे आप चलते जाओगे तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे चीजों को। अगर आपको चीजें सीखनी है, इसका मतलब यह है कि आपको उस चीज को ट्राई करना ही होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, कोई चीज अगर आपको सीखनी है तो उसके अंदर घुसना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को सीख पाओगे। दूर भाग के कभी वो चीज नहीं सीख पाओगे। कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा हो, ठीक है। दूसरा होता है डिपेंडेबिलिटी। सेकंड पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसमें आपको लगता है कि यार सर हमें ये कर दो, सर वो कर दो, सर ये हो जाए, सर वो हो जाए, मम्मी ये हो जाए, पापा ये हो जाए, भैया हो जाए, दीदी ये हो जाए। कई चीजें, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वो चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। जैसे आज की डेट में अगर मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर लूं, अगर तुम्हें कोई चीज सपोज नहीं भी समझ आ रही है, या मान लो तुम अभी कह रहे थे केसी क्या है, तो थोड़ा सा तुम्हें अपने मन से, मैंने तो बता ही दिया कि केसी कैसे निकालते हैं, लेकिन तुम्हें अपने मन से थोड़ा सा करना पड़ेगा। डिपेंडेबिलिटी का मतलब यही है कि आपको खुद भी चीजें करनी पड़ेंगी। आप भाई ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, आप हमारे सामने हो, आप घर में बैठे हो, आपके पास फोन है, आपके पास सब कुछ अवेलेबिलिटी है, इसलिए आप देख भी रहे हो। तो आप समय इधर उधर व्यर्थ करने की बजाय अगर आप सही चीज़ों में समय लगाएं, आपको जो चीज़ नहीं आ रही उसको आप गूगल पे सर्च करें, उसको पढ़ें कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। इतने सारे हमारे चैनल्स हैं, उस पर इतने सारे लेक्चर्स डले, सभी लोगों ने पढ़ा रखा है। अगर आपको लगता है कि वीडियो से समझ में आ रहा है तो उससे समझ लें, अगर आप कोई टेक्स्ट से समझ पाते हैं तो गूगल कर लें। तो आपको ये खुद से करनी पड़ेंगी चीज़ें। हर चीज़ के लिए आपको कोई बताने नहीं आएगा। ऐसा मतलब सब्जेक्ट में तो होती है, ऐसा जिंदगी में भी ध्यान रखना। अगर आप लोगों पे डिपेंड हो जाओगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज तुम्हें करनी है, क्या चीज नहीं करनी है ना। अब छोटे नहीं हो तुम, बड़े हो गए हो, तुम्हें पता है कि भाई। और कई लोगों की आदत होती है कि सर आज तो मतलब आपने मोटिवेट कर दिया, अब तो मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ूंगा। 1 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, धीमे धीमे एनर्जी कम होती जाएगी। और ऐसा आप 2-4 दिन ही करोगे, 2-4 दिन ही करोगे, इसके अलावा आप नहीं करने वाले। तो इसीलिए जो आखिरी तीसरा पॉइंट है वो यही लिखा है कि लंबे समय तक नहीं पढ़ना है, टुकड़ों में पढ़ो। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि किस तरीके से आपको चलना है। अब ऐसे बार बार मैं याद दिलाने नहीं आता रहूंगा कि भाई डेली डेली याद दिलाता रहूं कि मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था। बता दिया, बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। बता दिया, अब उसको फॉलो करना है। तो आपको लंबे समय तक नहीं बैठना कि 8 घंटे बैठे, आउटपुट नहीं निकलेगा, आपका आउटपुट ही नहीं निकलेगा भाई। 8 घंटे बैठ के क्या ही कर लोगे। तो इसलिए छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में पढ़ो। मान लो आपने 1 घंटे पढ़ लिया, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटे पढ़ लिया, फिर आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। तो आप पढ़ते भी जाओ और ब्रेक भी लेते जाओ, ठीक है। और जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, और ब्रेक ले रहे हो तो सिर्फ ब्रेक लो। ऐसा नहीं कि ब्रेक भी ऐसे ले रहे हैं कि नहीं हम तो अब जो है बिस्किट खाते हुए ब्रेक ले रहे हैं और बस ये भी देख रहे हैं। उसमें तुम एहसान कर रहे हो ब्रेक पे, और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। तो ब्रेक लो तो बढ़िया से ब्रेक लो, कॉपी किताब बंद करके एकदम शांति से बैठो, या गाने सुनो, या कुछ खेलना है खेल लो। लेकिन जब आप पढ़ने बैठे हो तो एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और 1 घंटे मतलब 1 घंटे मैक्सिमम आउटपुट निकल, 95% आउटपुट आपका निकलना चाहिए घंटे में, ठीक है। क्लियर है।